उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हारे इंडिया वाले एजेंट ने हमें आपको काम पर लगाने के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया है, तो आपको 3,000 दराम देना पड़ेगा सर्विस चार्ज के रूप में, तभी आपको जहां पर जॉब मिल सकती है, नहीं तो आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया, इंडिया वाले एजेंट से। तो इन लोगों ने मुझे बोला कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमने आपकी जॉब का पैसा इनको ऑलरेडी दे दिया है। बोला है कि प्रोफेशनल जॉब का पैसा हमने इनको पे किया है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं या आप लोग झूठ बोल रहे हैं, इस बात का तो मुझे मालूम नहीं है, आपको ही मालूम है या इनको मालूम है। तो मुझे तो जॉब मिलनी चाहिए कैसे भी। तो क्या बताऊं जी, फिर ये लोग, वो लोग नहीं माना, जो दुबई वाला लोग है ना, एजेंट लोग है था इनका, वो लोग नहीं माना। बोलता है कि तुम्हारा पैसा नहीं है तो तुम ऐसा करो, तुम जहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे एजेंट ने हमें पैसा नहीं दिया। तो अगर बोलता है कि 3,000 दराम देना है तो जहाँ पर रुक जाओ, हम आपको जॉब पर लगा देंगे, प्रोफेशनल जॉब पर लगा देंगे। तो दुबई में मेरा एक बड़ा भाई था, मेरे बड़े, मैंने उनसे बात किया और मैंने अपने भाई से 3,000 दराम लेकर, उधर का एक एजेंट था मनोज, उसको दे दिया। ठीक है जी, 3,000 दराम का आप मान सकते हैं कि 62,000 इंडियन मनी बनता है। उसके बाद उन लोगों ने मेरा पैसा भी ले लिया और मुझे काम पर भी नहीं लगाया। फिर मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया। बोल सकते हैं कि मुझे एक दिन का 100 दराम फाइन लगने लगा। 100 दराम मतलब मान सकते हैं कि 2,000 रुपये इंडियन मनी हर रोज का जुर्माना मुझे हो रहा था। धीरे धीरे करते करते ये दराम बढ़कर हो गया 5,400 दराम। ठीक है जी। तो बोल सकते हैं 1,10,000 12,000 मुझे जुर्माना हो गया दुबई में, और जुर्माना हर रोज बढ़ता जा रहा था। तो इन लोगों ने मुझे किसी भी काम पर नहीं लगाया, और मुझे 4 महीना हो चुका था दुबई में आए हुए, और 4 महीनों में मैंने खाना भी अपने पैसों का खाया होटल में। इन लोगों ने मेरा कोई भी हेल्प नहीं किया। मैं इनसे कांटेक्ट करता रहा, इनसे व्हाट्सएप पर भी बात होता था, फ़ोन पर भी डायरेक्ट कॉल भी होता था। ये लोग यही बोलते थे कि आप पेशेंस रखो, आप धीरे रखो, धीरज रखो, आपको काम पर लगाया जाएगा, हमारा पूरा जिम्मेदारी है। बस इतना ही बोलते रहे। इन लोगों ने मेरा वीज़ा भी नहीं लगाया, मेरा फ़ाइन बढ़ता गया, और अभी ऐसा समय आ चुका था कि मुझे जेल में किसी भी टाइम जाना पड़ सकता था दुबई में। तो मैंने फिर से इनसे कांटेक्ट किया, इंडिया वाले एजेंट से, चंडीगढ़ वाले एजेंट से, कि मुझे कैसे भी इस जहाँ से निकालो, मुझे इंडिया में वापस बुला लो, नहीं तो मुझे जहाँ पर किसी भी जॉब पर लगवा दो। लेकिन ये लोग फिर से झूठ बोलने लगा कि आप धीरज रखो, आपको काम पर लगाया जाएगा। फाइन बढ़ता गया जी। तो फिर क्या हुआ, उधर के एजेंट ने मुझे साफ बोल दिया कि अभी आपका कुछ नहीं हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, कि आप अपने इंडिया वाले एजेंट से बात करो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको जेल हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो मुझे 3,000 दराम भी नहीं दिया उन लोगों ने। मैंने इनसे भी बात किया, इन लोगों ने भी नहीं माना, और यही बोलते रहे कि आपको काम पर लगाया जाएगा। मुझे काम पर नहीं लगाया गया, सिर्फ झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहे ये लोग। इनके पास दुबई में कोई भी काम नहीं है। उधर मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम इन एजेंटों के कम से कम 150 से ज़्यादा आदमी उधर फंसे हुए हैं अभी तक भी, जिनसे पैसा ले लिया गया है और उनको काम पर नहीं लगाया गया है, और उनको ऊपर से फाइन हो चुका है दुबई गवर्नमेंट की तरफ से। वो लोग अभी इंडिया में भी नहीं आ सकते हैं, फाइन पे करेंगे तो इंडिया आ सकते हैं, नहीं तो इंडिया में भी नहीं आ सकते हैं। अगर वो ब्लैक लिस्ट होकर इंडिया में वापस आते हैं तो दोबारा कभी भी दुबई में नहीं जा सकते हैं। तो वो लोग बेचारे फंसे हुए हैं। मैं तो कैसे भी निकल कर आ चुका हूँ, मैंने अपना फाइन खुद ही क्लियर करवाया हूँ अबीर जेल में जाकर। उधर अबीर जेल में जाना पड़ता है और फाइन माफ़ करवाना पड़ता है। तो मैं खुद ही अपने कागजात बनाकर अभी वापस आ चुका हूँ
अपने घर में इंडिया में, लेकिन बहुत सारे लोग उधर उनके पास अभी भी फंसे हुए हैं जिनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। इनके पास कोई भी काम नहीं है, ये खाली टूरिस्ट वीज़ा लेकर देते हैं, 8-10 हज़ार रुपये का वीज़ा आ जाता है, बोल सकते हैं 8 हज़ार रुपये का 1 महीने का वीज़ा मिल जाता है दुबई का। और उस उधर जाकर कोई भी आदमी लेने के लिए नहीं आता है, खाना भी खुद का खाना पड़ता है। इनके पास कोई भी जॉब नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इन एजेंटों से बचें। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था और भी बहुत सारे आदमी अभी तक फंसे हुए हैं। तो आप इन लोगों के जाल में मत फंसें, क्योंकि ये लोग पूरा 100% झूठ बोलकर आदमी को अपने जाल में फंसा लेते हैं। जब इनको पैसा मिल जाता है तो उसके बाद ये लोग का जो जुबान है बदल जाता है। ये बात तक नहीं करते हैं, कॉल रिसीव तक नहीं करते हैं बाद में जी। तो उधर जब मैं अपना पूरा काम करवा लिया था, मैंने अपना आउट पास भी बना लिया था, तो ये लोग बोलते थे कि आप इंडिया आ जाओ, हम आपको पैसा वापस कर देंगे। तो जब मैं इधर आ गया तो मैंने इनसे पैसा मांगा, फ़ोन पर बात किया, तो ये लोग एकदम बदल गए। बोलते थे कि हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं, कि हमारा जो काम था हमने कर दिया, आप काम पर नहीं लगे। बोलते हैं कि हम आपको काम पर लगा रहे थे लेकिन आप खुद ही काम पर नहीं लगे। कितना बड़ा झूठ बोला। उधर मुझे इन लोगों ने काम पर लगाया तक नहीं और मेरा पैसा भी खा लिया, इन लोगों ने भी खा लिया और दुबई वाले एजेंट ने भी खा लिया। ऊपर से मैंने 4 महीना खुद का होटल में खाना खाया। तो इस बात का ये लोग गारंटी नहीं लेता है, बोलता है कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे। तो वही आप इन लोगों से बचें। ये लोग बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं आदमी के साथ, बाद में पछताने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं इस वीडियो में यही आपको एक संदेश देना चाहता था कि ये जो अभी मैंने आपको पहले टाइम में जो एड्रेस दिखाया है इन लोगों का, चंडीगढ़ में इनका ऑफिस है, सेक्टर 8 में है, माइलस्टोन एजुकेशन एंड इमिग्रेशन ऑफिस इस ऑफिस का नाम है। इन लोगों के पास कोई भी काम नहीं है, इनको पैसा ना दें, इनके ऑफिस में ना जाएं। अगर आप चले गए, ये लोग बहुत मीठी मीठी बातें करके पैसा ले लेते हैं। बाद में आदमी जब इनके जाल में फंस जाता है तो ये लोग संपर्क करना भी बंद कर देते हैं उनसे, तो बाहर में भेज देते हैं। टूरिस्ट वीज़ा ये ज़रूर दे देते हैं, ये मैं बात मानता हूँ कि ये लोग टूरिस्ट वीज़ा 2-3 दिन के अंदर में ही निकाल के दे देते हैं। बोलते हैं कि पैसा हम आपको बाद में लेंगे, पहले आपको वीज़ा देंगे। तो ऐसा करके ये लोग आदमी को फंसा लेते हैं और पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और आदमी को वहाँ भेजकर कोई इनका जिम्मेदारी ये लोग अपना नहीं समझते हैं। आदमी को क्या क्या उधर जाकर दुख सहना पड़ता है, आपको क्या बताऊं। अगर बताऊंगा तो बात बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ ऐसे एजेंटों से बचें, इनके संपर्क में ना आएं।